बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई आप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी के किचन में। तो आज मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेकर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ शेयर कर लेती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बहुत टाइम होता है, मुझे समझ में नहीं आता टाइम कितना होता है। तो ये अच्छा शंग्रीला का अचार लिया ना, मैंने कभी लिया नहीं था, फर्स्ट टाइम लिया। ज़्यादातर मैं अपने घर में बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरा अचार ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा, शॉपर जो होते हैं मैंने बताया था, शॉपर को मैं तय करके अच्छी तरह एक जगह रख देती हूँ ताकि वक्त बे वक्त काम आते हैं। और ये मैंने IKEA का मेरे पास था शॉपर का हैंगर का, तो मैं सारी सनत तय करती हूँ और तय करने के बाद मैं उसमें रख देती हूँ ताकि जब कभी ज़रूरत होती है शॉपर ये नहीं कि इधर उधर पड़े हुए हों, उधर बस सनत फोल्ड किए और यहाँ रख लिए, जब ज़रूरत हुई तो इसमें से निकाल के ले लिया। ये आ चुकी है ग्रॉसरी, थोड़ी सी ली थी मैंने, अभी जितना वज़न उठा सकती थी मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि ये सब ले लेती हूँ। अच्छा, वहाँ पे आलू तो मैं खामखा लेकर आ गई, आलू तो सामने मिल जाते हैं। अच्छा, ये फिर मैं लेकर आ गई फोटे। हम होले भी कहते हैं इसको, फोटे भी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या कहते हैं। इससे कच्चे से नहीं होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो बस ये था, मतलब मैं सुबह से जो उठी थी ना, इतना थक चुकी थी, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। फिर मार्केट गई, वहाँ से गोश्त लेकर आ गई। अब ये होता है ना, बंदा गोश्त जाए और जो भी समझ में आ रहा तो ये लेकर आए, तो बेफ़िक्र होता है कि क्या पकाया जाए। तो ये मैं लेकर आई हूँ हट्टी कुट्टियाँ, जो बहुत ही मज़े की बिल्कुल पाई की तरह बनती हैं। तो मैं ये भी लेकर आ गई थी, क्योंकि अब फिर रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के अलावा मौसम गर्म शुरू हो जाएगा तो इतना नहीं खाया जाता। तो और मैं ये लेकर आ गई थी, ये भी बीफ लेकर आ गई हूँ, और मटन का इससे पहले गई थी तो मटन लेकर आई। अच्छा, मैंने गोश्त धोने के बाद उसका छन्ने में डालती हूँ, उसका पानी नितर जाता है, और मैं इस तरह उसके पैकेट्स बनाती रहती हूँ। बनाने के बाद इस तरह बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, और इससे क्या होता है, जब ज़रूरत होती है तो हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद एक पैकेट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी तरह बीफ का है, एक अलग बॉक्स में होता है, मटन अलग होता है और चिकन अलग होता है। तो बस ये जाएगा फ्रीज़र में। और हो रही है दोपहर और मुझे लग रही है भूख। अच्छा, मैंने बनाया था गोभी आलू, फूल गोभी डाला था गोश्त में, और वो मैं खा रही हूँ, और उसके साथ राइस तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा कि फिर बस ये खा लेते हैं, और उसके बाद फिर और बहुत सारे काम हैं। मैंने आपको बताया था कि काम जो है वो घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। ये मैंने आयरन स्टैंड जो है ना यहाँ रख दिया। यहाँ पे पहले था मेरा बड़ा बक्स था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा इसको दूसरी जगह रख दिया जाए। और पहले जो था ये आयरन स्टैंड कहाँ था मैं आपको बताती जा रही हूँ। गेट में से एंटर होते हैं मैंने यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। अब ये हटा के मैंने ये यहाँ रख दिया ताकि मुझे यहाँ से हवा भी आती जाए और रोशनी भी आएगी, ठीक है। तो ये इसका स्विच पॉइंट था, और मैंने इसको यहाँ रखा हुआ था। अब मैंने उठा के वहाँ रख दिया, और इसके बाद ये है, ये बहुत ज़्यादा डस्ट में हो रही है, इसको मुझे वॉश करना है। ये सब देखिए कितनी डस्ट में हो रही है, मतलब हालांकि कैसा है, लेकिन ये देखिए ना मेरे हाथ पे अभी डस्टिंग किए मेरे हाथ देखिए कितने हो रहे हैं। तो इस लिहाजा मैंने यहाँ रख दिया, और ये मैंने यहाँ रख दिया सोफ़ा, ताकि जब धूप हो या हवा आए या थोड़ा सा हो तो यहाँ मैं बैठ जाऊँ। तो मैंने ये यहाँ रख दिया है, और मैंने आयरन स्टैंड अब यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सोफ़ा ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे दूसरे रूम में था। अच्छा, इसकी जगह मैंने कि इसके साथ का जो सोफ़ा था एक, वो मैंने पहले यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ दो थे, अच्छा, और इसी का दो जो मैंने अब यहाँ रख दिए। और डाइनिंग टेबल जो है मैंने थोड़ी सी पीछे हटा ली, वो इसलिए ताकि है, और इसके साथ दो और थे, तो मैंने वो दो यहाँ रखे हुए थे। अब उसमें कोई गेस्ट आ जाता था, या हम लोग भी, हमारे घर के 4-5 लोग हैं, हम लोग बैठ जाते थे। फिर कोई आ जाता था, हम तो 4 लोग हैं, हम लोगों को बैठना पड़ता था। तो मैं ये डाइनिंग टेबल की जो चेयर थी वो मुझे उठा के यहाँ लानी होती थी, तो वो सेटिंग कुछ और सी लगती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो पहले मेरा सोफ़ा इसी तरह रहता था, मैंने कहा दोबारा वही सेटिंग कर लूँ जो मुझे मेरी पहली थी, वो बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह मैंने अब यहाँ रख दिया, और ये वाला यहाँ रख दिया, और इस सोफ़े के जो दो हैं वो मैंने यहाँ रख दिए। अब ये कि ज़रा इसकी पॉलिश वगैरह हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसके जो दो सोफ़े के जो एक ही पीस है वो मैंने रूम में रख दिए, क्योंकि ये होता है ना, रूम में भी स्पेस है, काफ़ी बड़े रूम है, तो मैंने सोचा कि रूम में रख दो, या वो मेरा लॉन्च उसमें एक और रूम है, उससे थोड़ा सा बाहर विंडो से नज़र आती है, बाहर का हवा मौसम नज़र आता है, तो वहाँ पर रख दिया। तो ये मैंने अभी 2 दिन में सेटिंग की, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये देखिए इस तरह की, ये यहाँ, ये गेट के यहाँ, और यहाँ पर आ गए, ये देखिए यहाँ पे ये रख दिया, और ये सब। अच्छा, नीचे मैंने जा नमाज़ रखी है, क्योंकि कॉमन जा नमाज़ है। लॉन्च में अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो यहीं से उठा लेते हैं, वरना हर रूम में अलमारी के ऊपर सबकी जा नमाज़ रखी हुई है।
और यहाँ रख दिया और ये मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, पहले जो था यहाँ पे ना बहुत कम, बस ज़्यादा स्पेस था क्योंकि यहाँ पे मेरे सोफ़े नहीं थे, तो ये डाइनिंग टेबल यहाँ थी। मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ कर लिया और ताकि आराम से हम लोग बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और ये देखिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी ये वाली सेटिंग आपको कैसी लगी। देखिए, ये बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बैठने की भी ज़्यादा स्पेस मिल गई। और ये देखिए, इसके बावजूद भी कितनी खुली जगह है, यहाँ से बंदा आ सकता है, जा सकता है। और वहाँ भी मैंने सोफ़ा और एक वो गार्डन चेयर रख दी है ताकि आने जाने में मसला ना हो। अच्छा, मैं बाइक का, मैं ये हमेशा से ही कहती थी अपने बेटे से, बेटा बाइक यहाँ से उठा लें, अच्छी नहीं लगती। बस उनका कहना यह होता है कि मम्मा फिर मैं कहाँ रखूँ, वरना तो ये मैं सोचती थी कि इसको, बाइक को मैं यहाँ जो पीछे जो स्पेस है ना, ये वाला इधर इस दीवार पर मैंने कहा था यहाँ रख दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी चाहता हूँ तो मुझे बड़ा मसला होता है, तो लिहाजा अब बाइक जो है इन्होंने वहाँ रख दी है। ठीक है, तो अब आप बताइएगा ये कैसे सेटिंग हो गई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो रूम है इसमें हमारी अभी बंद किया हुआ है क्योंकि हमारी मानो बिल्ली जो है वो यहाँ पर है। और ये मेरा किचन है क्योंकि अभी मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो लिहाजा ये भी फैला हुआ है। और ये बताइएगा इस तरह, तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि मैंने ये वाले सोफ़े मैंने यहाँ रख दिए थे। अब ये प्रॉपर सेटिंग हो गई, यानी लिविंग रूम जो होता है जिसे हम लाउंज कहते हैं, उसकी देखिए कि सेटिंग कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन आपको भी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वाली सेटिंग कैसे लगी। ये देखिए, अभी ये है कि रमज़ान में से पहले ही मैं इन फर्नीचर को फिर पॉलिश कर लूँगी। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं पॉलिश कर लेती और बहुत अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल न्यू हो जाता है। अब बस आंधी वगैरह पिछले दिनों बहुत आई थी, तो पर्दे वगैरह भी रमज़ान से पहले धोने, सारे काम होने, सिर्फ 1 महीना रह गया। तो चलते हैं फिर, अभी और क्या करना है। खाती हूँ मैं, और इस चेयर पे खाना खाती हूँ, मेरी सीट ये है। और यहाँ जब मैं बैठती हूँ ना, तो ये मुझे बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो धूप का शेड आ रहा है, बाहर दरख्त लगे हुए हैं, ये ग्रिल लगी हुई आर्ट सा उसमें से नज़र आते हैं। जिस तरह बहुत प्यारी हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं, वो तो शायद आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ। हाँ तो जनाब, अब बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं, बल्कि पौने 5 नहीं बजे, 4:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि इस वक्त मैं ये बना लेती हूँ ताकि सभी बच्चे भी आ जाएंगे शाम की चाय के साथ, वैसे भी ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा कहा, ये हम कहते हैं इसको फोटे, होले कहते हैं, फोटे कहते हैं, पता नहीं, हम लोग तो खैर फोटे कहते हैं और कराची में इसको होले कहते हैं। तो आप लोग बताइए आपकी ज़बान में इसको क्या कहा जाता है। तो खैर ये बना रही हूँ। अच्छा, ये बड़े अच्छे होते हैं, ये असल में होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो चने होते हैं, छोले जिसको होता है, ये वो कच्चे चने हैं। तो इसका साग भी हम लोगों ने बहुत खाया है। हम लोग जब सिंध में रहते थे, हम लोग जब शिकारपुर में जाते थे अपनी दादी के यहाँ, तो इसका साग जो होता था, तो हम लोग क्या करते थे, लहसुन और नमक और मिर्च उसकी अच्छा से उसको सिल पे कुचल लेते थे और इसका साग को हम लोग ऐसे ही खाते थे कच्चा। यानी हम लोग धूप में बैठ जाते थे चारपाई पे, और क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न का है, और हम लोग मज़े से चपड़ चपड़ बहुत सारा खा लेते थे। बहुत ही अच्छी बात लगती है, बहुत अच्छा। कराची में ये बहुत कम नज़र आते हैं। अच्छा, ये मैं आधा किलो लेकर आई थी, तो मैंने तकरीबन ये आधा जो है ना फोटे जो है ना, ये मैं इसमें किए, और इसमें क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी हाफ़ टी-स्पून तकरीबन सॉल्ट डाला है, हाफ़ से कम अंदाजे से। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया और मैं अभी इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। आप देखते रहिएगा किस तरह बन रहे हैं। अच्छा, ये जो ना चने इसी से बनते हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत देखा, यहाँ इसका साग सिर्फ एक दफ़ा मिला था, वो भी अच्छा नहीं था। फिर मैं कहीं और देखा, फिर वहाँ से मिला, तो मैंने, अक्सर लोग इसकी जो साग होता है, इसके पत्ते होते हैं, उसकी सब्ज़ी भुजिया भी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। वो अब जब सीज़न आएगा इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी, क्योंकि अभी हो सकता है इसका साग अवेलेबल नहीं है। तो ये हम लोगों ने सिंध में जब हम लोग थे तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, बल्कि ये जो झाड़ियाँ होती है ना, जैसे पूरा उसमें इसके पत्तों के साथ मिलता था, पूरा इतना बड़े होते थे, उसमें से हम लोग ये एक एक निकालते थे और उसके बाद हम लोग खाते थे। और उसकी बात ही कुछ और होती, बहुत ही मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग। लेते आता था सामने फोटे वाला, फोटे वाला, और हम लोग जाके उससे ले लेते। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, कुछ पानी डाल दिया, और थोड़ा सी पहले मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा तेज़ आग पे बनाऊँगी। फिर इसको मैं, जब पानी खुश्क होने वाला होगा, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। ये देखिए पानी बुन रहा है। इसमें क्या होता है, चने इस तरह थोड़े से गल जाते हैं और अंदर तक जो हमने सॉल्ट डाला है वो अंदर तक उसका टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। बल्कि इससे पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें भी ये था, तो कुछ लोगों ने कहा कि उसमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा वैसा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका बनाऊँ। अच्छा, ये इस तरह बनते हैं। ये देखिए, इसमें ये है चने, मैंने आपको बताया था ना, ये चने से बनते हैं, इसके बनते हैं चने, और उससे बनाए जाते हैं ये।
अच्छा, कल मुझे अचानक पता है क्या हुआ, कल शाम को थोड़ा-सा हमने किया कि चलो मौसम इतना ठंडा नहीं है, तो मैंने क्या किया था, जल्दी से मैंने वो खा लिए थे। कल मैंने थोड़ा-सा अचार खा लिया, वो मेरा गला इतना ख़राब हो गया था। फिर मैंने नीम गर्म पानी से गरारे किए और अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। तो ये देखिए, ये कच्चे चने और ये थे, इसमें से दाने निकाले वो हरे चने हो गए और ये सूख गए तो इस तरह चने बन गए। अच्छा, ये मेरे ससुराल में ना इसके वो सालन चावल बनते हैं, यानी इसमें से दाने निकालते हैं ना, हरे चने का सालन भी बनाया जाता है और इसके चावल भी बनाए जाते हैं और कीमे में डालते हैं। लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है, तो हम लोग बस इस तरह आता है तो इस तरह हम लोग खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और अब यह बन रहे हैं। जब मुझे फ़ीवर भी हो गया था, मैंने बताया था, और गला भी ख़राब था और ऐसा लग रहा था, हल्का फ़ीवर था लेकिन गले में खराश नहीं, अजब सी फीलिंग थी जैसे कि बहुत ज़्यादा अब नज़ला होने वाला है कि लंबे लेट जाऊँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या चीज़ बनाई थी, क्या खाया, अल्लाह का शुक्र है उससे ही हो गया। तो मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ज़रूर बताऊँगी कि आज का मौसम ऐसा है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह और इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो कह रही हूँ, तो अभी हफ़्ता 10 दिन तक डेली पीना चाहिए, एक दिन छोड़ के, ताकि हमें जो नज़ला होता है, जिस समय दर्द होता है, सब दूर होगा। अच्छा, मैंने ये क्या किया, इसको फिर मैंने पानी भर के थोड़ा सा पानी डाला था और फिर को स्लो फ्लेम पे रख दिया था। अब मैंने ढकना हटाया और पानी थोड़ा सा रह गया और मैं अब इसको तेज़ आग पे बनाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है। मैंने आधे बना है और आधे रहने दिए क्योंकि अभी मैं ही घर पर हूँ, कोई वो नहीं, ज़्यादा बेटा भी आने, बच्चे भी आने वाले हैं, और तो मैंने सोचा कि फिर जैसे ज़रूरत होगी फिर दोबारा वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरह बनते हैं। हमारा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत देसी तरीके से हम लोगों ने चीज़ें भी इस्तेमाल की। मैंने बताया था ना, ये फोटे होते हैं इस तरह, उसमें खाते हैं। अच्छा, एक होती है ददड़ी, छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, वो हमें कराची में नहीं मिली। और एक होता है कमरगट्टे, कमल का फूल जिसको हम लोग कहते हैं पपड़ी, ठीक है ना। वो मैंने आपको शायद एक दफ़ा अपनी वीडियो में बताया था कि वो उससे हम लोग क्या हासिल करते हैं। वो होता है मखाने, मखाने जिससे बनते हैं, वो हम लोगों ने कच्चे बहुत खाएँ, बहुत ज़्यादा सीज़न का, यानी बहुत ज़्यादा। तो बस ये मैंने आपके साथ जो भी बात होती है शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए बातें बातें हो रही हैं और ये बन रहा है। तो मेरे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक मिलती रहे। क्योंकि आप अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था टेसू के फूल होते हैं, उसका भी बताइएगा क्या फ़ायदे हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। और जो जो आप डिश बना कह रहे हैं ये भी बनाइए, उससे बनाऊंगी। और ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादाबाद खुश रखे, तमाम परेशानी से दूर रखी, आपकी रिज़्क़ को कुशादा करे, आपका जो दिल चाह रहा है खाने का वो आप खा सकें, कोई सी दुख बीमारी ना हो कि आपको वो पाबंद हो, डॉक्टर ने मना किया हो। क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हमारे सामने होती हैं, लेकिन क्या होता है, ऐसी बीमार होती है कि वो खाना मना होता है, तो बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ को कुशादा करे और कोई बीमारी दुख तकलीफ़ ना हो जिससे हमें कोई खाने में पाबंदी हो। तो बस यही मेरा आज ब्लॉग था। तो मैं आपसे ये कहती हूँ, ये देखिए किस तरह खाऊंगी। अच्छा, मज़े की बात है, ये अंदर से ना बहुत ही मज़ेदार होता है। ये आधे मैंने रहने दिए और ये थोड़े से लिए हैं, मैं अभी खा रही हूँ। इसमें से देखिए किस तरह खाए जाते हैं, ये सीड्स निकलते हैं। आप चाहें तो हाथ से, मेरे हाथ गीले हैं अभी। ऐसे मैं काम करती हूँ ना, मेरी बहुत आदत है हर मिनट मिनट में हाथ धोने की, बहुत ज़्यादा, शायद किसी में हो या ना हो मेरा। तो ये देखिए सब ऐसे करके मुँह से भी खाते हैं, यूँ तोड़ा और अंदर मुँह में लिया और इसका दाने जो है ना मुँह में आ जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अभी बताइएगा कैसा रहा आज का। कितने सारे भी खा लिए हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ ही रहूँगे। जब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।